हस्बैंड से अपनी बात कैसे मनवाएं। अपनी बात मनवाने का तरीका आज मैं आपको खास टिप्स देने वाली हूँ जिसमें आप अपने हस्बैंड से अपनी बात कैसे मनवा सकते हैं। हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। मैं आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हाउ टू कन्विंस योर हस्बैंड। अपने हस्बैंड को कैसे मनाएं, अपनी बात कैसे मनवाएं। होता क्या है, जब हमारी नई शादी होती है, शादी के बाद हम लोग अलग अलग थिंकिंग रखते हैं, अलग अलग विचारधारा होती है, अलग अलग सोच होती है। जब अलग अलग सोच मिलती है तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम वाइफ्स अपने हस्बैंड से अपनी बात मनवाने की कोशिश करती हैं तो ऐसे में लड़ाई झगड़ा हो जाता है और बात बनती बनती बात बिगड़ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड ही अपनी वाइफ से फिर बात नहीं सुनते हैं, उनको समझते नहीं हैं। तो ऐसे में मैं आपको खास टिप्स देने वाली हूँ कि आप अपने हस्बैंड से अपनी बात कैसे मनवाएं। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। आइए करते हैं शुरू। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपनी बात के समय मनवा रहे हैं। हो सकता है जब आपके हस्बैंड का मन ख़राब हो, उदास हो, टेंशन में हो या किसी चीज़ में बिज़ी हो। कई बार क्या होता है, हमारे हस्बैंड्स का काम चल रहा होता है, ऑफिस में बिज़ी होते हैं या फिर कोई भी वजह हो सकती है और उस टाइम पे आप अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है आपके हस्बैंड आपकी बात ना माने और वो आपसे लड़ाई झगड़ा कर लें। तो ऐसे में आप सही समय और सही टाइम पे बात करें। मतलब ये है कि जब भी आपको आपकी बात अपने हस्बैंड से मनवानी है तो उस केस में सही समय का चुनाव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि जब भी आपको आपकी बात मनवानी है तो आप देखिए आपके हस्बैंड फ्री हो, रिलैक्स हो, हैप्पी हो, उस समय आप अपनी बात मनवाएं। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, हस्बैंड को जब भी आप कन्विंस करें किसी भी बात के लिए तो उस समय आप ध्यान रखें कि आपने उनके लिए क्या किया है। मतलब ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल टाइम देते नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं और अपनी बात बस मनवाए जा रहे हैं। तो ये ना लगे कि आप अपनी चीज़ें उन पर थोप रहे हैं। आपको ये दिखाना है कि आप उनके लिए कितने कंसर्न हैं, उनसे प्यार, उनकी मन की चीज़ें जब आप पूरी करेंगे, उनके लिए केयर करेंगे तो वो भी आपकी चीज़ें समझेंगे। और जब आपको आपकी बात मनवानी हो तो उस समय आप बहुत ही प्यार से, शांत तरह से अपनी बात अपने हस्बैंड के आगे रखिए, वो भी आपकी बात ज़रूर समझेंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। ज़्यादातर लड़कियों की ये आदत होती है कि जब भी वो अपनी बात मनवाने की जाती हैं तो उस समय वो इधर उधर की बातें बहुत ज़्यादा करती हैं। ये वो स्टोरी गाएंगी, कभी कुछ इधर उधर की बातें करने के बजाय आप डायरेक्ट टॉपिक की बात कीजिए। जो भी आपको बात करनी है उनसे वो बात कीजिए। हो सकता है मान लीजिए आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो आप उनसे डायरेक्टली बोल दीजिए कि मेरा ये चीज़ खरीदने का मन है, दिल है। अगर आपको कहीं बाहर जाना है या जो भी बात आपको मनवानी है वो इसी तरह से आप मनवा सकते हैं। अगले पॉइंट पे इतना कहूँगी कि जब भी आपके हस्बैंड गुस्से में हो, किसी भी बात से गुस्सा हो, तो आप उनकी एग्रेशन में अपनी बात बिल्कुल भी मत मनवाइए। अगर वो आपसे मना भी कर रहे हैं तो आप उनकी मना को मान जाइए। होता क्या है कि कभी कभार हमारे हस्बैंड गुस्से में होते हैं या परेशान होते हैं, उस समय हम अपनी बात मनवाने के लिए लड़ाई झगड़ा करते हैं और हस्बैंड बिल्कुल ही साफ मना कर देते हैं, फिर भी आप मनवाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में ना हस्बैंड फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ऐसे टाइम पे आपको करना क्या है कि आपको उनकी ना को स्वीकारना है। मतलब अगर उन्होंने कह दिया कि नहीं ऐसा नहीं करना है तो आपको समझना है। जब उनका गुस्सा शांत हो जाए उसके बाद आप वही बात दोबारा उनके आगे रखिए तो वो आपकी बातों को ज़रूर समझेंगे। अगर आप ब्राइड से रिलेटेड कंटेंट चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ आपकी पर्सनल ब्राइडल गाइड। कोई भी दुल्हन से रिलेटेड पैकिंग क्वेरी है या कोई भी बात जानिए तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इस बात का खास ख्याल रखें कि जब भी आप अपने हस्बैंड से अपनी बात मनवाएं तो उस टाइम पे आपको अपनी डिसीजंस उनको नहीं थोपने। मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए आपके हस्बैंड को कि आपने बोल दिया तो वो हो जाए। आपको बहुत ही ज़्यादा प्यारे तरह से कन्विंस करना है, सही तरह से उनसे बात करनी है, उनकी बात समझनी भी है और अपनी बात समझानी भी है। एक तरीके से जब आप बात करेंगे उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आप उनको बस कह देते हैं, उनकी कुछ भी नहीं सुनते हैं। तो उनकी भी सुननी है, कुछ अपनी भी सुनानी है। जब दोनों साइड से ये चीज़ें होती हैं तो अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है और जितनी ज़्यादा आप लोगों में अंडरस्टैंडिंग होगी उतना ज़्यादा आपकी म्यूचुअल बॉन्डिंग अच्छी होगी। तो ये चीज़ ज़रूर कीजिएगा। ये जो मेल्स होते हैं ना, यानी ये जो हस्बैंड्स होते हैं ना, दिल के बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप अपनी बात इमोशनली उनके सामने रखते हैं, अब इमोशनली का मतलब ये नहीं कि आप बस रो रो के अपनी बात मनवा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि प्यार से, फीलिंग्स के साथ अपनी बात रखते हैं। आपकी बातों में इमोशंस होने चाहिए कि वाकई में आप कुछ चाहते हैं या वाकई में ऐसा
करना चाहते हैं, जो भी आपकी उम्मीद है वो उनके सामने रखेंगे तो आपकी उम्मीद पे कभी भी पानी नहीं फेरेंगे। वो पूरी कोशिश करते हैं कि आपको यानी अपनी बीवियों को, अपनी वाइफ्स को खुश रखें। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। हम जो वाइफ्स होती है ना, हम जो फीमेल्स होती है, हम लोगों के पास स्पेशल पावर होती है। हम लोग हंसी मजाक से, छेड़छाड़ करके अपनी पतियों से ना अपनी बात मनवा लेते हैं। लेकिन एक और चीज़ कहूँ गर्ल्स, अगर आपकी ये चीज़, ये ट्रिक्स काम नहीं आ रही है तो थोड़ी सी अगर आपको रिक्वेस्ट करनी पड़े तो आप अपनी बात मनवाने के लिए अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इस चीज़ के लिए कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि आप छोटे हो जाएंगे। थोड़ा विनती कर लीजिए, थोड़ी रिक्वेस्ट कर लीजिए, थोड़ा प्यार, ये सब चीज़ें से आप अपनी बात मनवा सकते हैं। हर बार आपकी बात, जैसे आपके हस्बैंड है आपकी हर बार कोई मानते आ रहे हैं, हाँ 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 करते आ रहे हैं, कई बार ऐसा होगा कि एक बार आपके हस्बैंड मना भी कर देंगे। तो ऐसे में आपको ना आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, उनकी सिचुएशन समझनी है कि अगर उन्होंने लास्ट टाइम मुझे इस चीज़ की परमिशन दी थी, इस टाइम मना करें तो कोई वजह होगी। देखिए हम फीमेल्स जो होती हैं, हमें एक्चुअल में नहीं पता होता है कि क्या वजह हो सकती है उनके मना करने के पीछे। कुछ अच्छाई होती है तभी वो मना करते हैं। तो उनकी सिचुएशन भी समझिए, उनको समझिए, इससे ही आपका रिश्ता अच्छा होगा। तो उम्मीद है कि आप इस तरह से अपनी बात अपने हस्बैंड से मनवा पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।